हेलो फ्रेंड, क्या आपने कभी सोचा कि बिना सीजन के हमें सब्जियां फल फूल कहाँ से मिल जाते हैं। तो ये सारी कमाल हमारे बायोटेक्नोलॉजी की कमाल है। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके डिफरेंट टाइप के न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। उसी को बोलते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। आपने देखी होगी, बॉलीवुड फिल्में देखी होंगे, रोबोटिक जो फिल्में देखते हैं वो सब जो बनती हैं वह हमारी जो है बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनती हैं। उसमें देखते हैं कि एक मैन रहता है, उसका क्या होता है कि उसके ढेर सारे ऐसे हाथ निकले रहते हैं। ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी। इन विवो फर्टिलाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा कि माँ के जो शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर बच्चे को पैदा किया जा रहा है। तो ये सारी जो कमाल है ये हमारी बायोटेक्नोलॉजी है। तो यही सब्जेक्ट के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर दीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही मज़ा आने वाला। बस वीडियो को आराम से देखते रहिए। तो बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेक्नो का मतलब होता है टेक्नोलॉजी जिसको हम बोल सकते हैं इंजीनियरिंग, लॉजी का मतलब होता है स्टडी या बोल सकते हैं साइंस। जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके, ठीक है, और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक रॉ मटेरियल के पर्पस से हम यूज़ करके कोई न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। आपने देखा होगा, अपने घर में देखा होगा कि आप क्या करते हैं, आपके पास दूध रहता है, उस दूध की हेल्प से क्या करते हैं, आप दही बना देते हैं। तो वो हमारी जो कमाल है वह हमारी बायोटेक्नोलॉजी की कमाल है। तो हमारे जो कई साल पहले, कई वर्षों से पहले से ही बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी दो तरीके के, ओल्ड ट्रेडिशनल थी, एक हमारी मॉडर्न जो अब हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो ओल्ड थी, आपने देखा हो कि घर में दही बनाते थे, वो सारी कमाल थी हमारी बायोटेक्नोलॉजी। क्या करते थे, हम दूध लेते थे, दूध में थोड़ा सा जो मट्ठा रहता था, मट्ठा में हमारे क्या होता है कि एक तरह की बैक्टीरिया होती है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। तो लैक्टोबैसिलस एक तरीके की क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके, ठीक है, हमने क्या किया कि इस जो दूध था, दूध में थोड़ा सा इसको क्या किया, दूध को हमने गर्म किया। तो हमने क्या किया, एक टेक्नोलॉजी, एक फिजिकल एक्टिविटीज़ का यूज़ किया, ठीक है, और इस मट्ठे को हमने इसमें डाल दिया। तो मट्ठे में क्या था, हमारा लैक्टोबैसिलस था। अब ये क्या हो गया, इस मट्ठे की हेल्प से क्या हो गया, हमारा दूध जो है यह बन गया हमारे दही में बन गया। तो ये हमारा था ओल्ड ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। आपने ब्रेड देखा होगा, तो वह भी हमारा बायोटेक्नोलॉजी का कमाल है। आपने कई तरह के, आपने कचिया दारू आपने सुना होगा, ठीक है, वो सभी चीज़ें हमारे बायोटेक्नोलॉजी के जो फर्मेंटेशन के थ्रू बनाई जाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। मॉडर्न व्यू में देखते हैं डिफरेंट टाइप की जो एंजाइम्स होती है, इसको बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत ही पॉपुलर है, अभी इसको थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप की जो एंटीबायोटिक आप यूज़ कर रहे हैं वह भी हमारे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाई जा रही है। इन विवो फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है, मतलब भ्रूण के जो अंदर नहीं, उसको बाहर क्या कर रहा है, किसी बच्चे का फर्टिलाइजेशन करवाया जा रहा है, वो भी हमारा क्या है, वह बायोटेक्नोलॉजी का कमाल है। वैक्सीन्स बनाई जा रही है, आपने कोरोना की वैक्सीन देखी होगी, वह भी हमारे बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हुआ है। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बायोटेक्नोलॉजी के, और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जो है यह भी हमारी कमाल है बायोटेक्नोलॉजी के। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस आपको थोड़ा समझा देते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि आपका एक बेटा है, आपका बेटा है जिसका नाम है, इसका नाम कोई भी रख देते हैं, आप अपना ही नाम रख लीजिए, ठीक है। आपका बेटा है जिसका नाम हमने रख दिया विष्णु, रख दिया विष्णु, ये विष्णु है, और यहाँ पे हैं आप हैं, ठीक है। ये आपका बेटा है, ये आप हैं, ठीक है। अब आपका बेटा बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है। ये कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं करता, इसकी मेमोरी बहुत है, मतलब कि यह नो जीनियस नहीं है। लेकिन आप क्या हो, आप एक जीनियस पर्सन हो, हार्ड वर्किंग पर्सन हो। तो आपकी जो पत्नी है बोली कि हमारा जो बेटा है इतना कमज़ोर है, आगे कैसे क्या कर पाएगा। तो आपने क्या किया, एक डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने एक टेक्निक बताई।
टेक्निक यह बताई कि डॉक्टर ने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम इसको तेज़ बना सकते हैं, यह भी हार्ड वर्क कर सकता है, यह भी पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ हो सकता है। तो डॉक्टर ने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया और इसमें क्या कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ किया। जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके इसका जो जीन है, पहले सेल निकाला, इस सेल से निकाला क्या, सेल के जो सेंटर में होता है हमारा न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में पाया जाता है डीएनए। डीएनए से इसने क्या निकाल लिया, जीन निकाल लिया। जो कौन सा जीन निकाला, जो क्या करता है, मेमोरी को बढ़ाता है, ठीक है, उसको निकाल लिया। अब क्या किया कि ये जो कमज़ोर बच्चा था विष्णु, इसका भी जीन ने क्या कर लिया, यहाँ पे निकाल लिया। पहले सेल निकाला, सेल से निकाल लिया क्या, डीएनए, डीएनए से निकाल लिया जीन, निकाल लिया। अब क्या किया कि जो आपका जीन था, आपका जीन इसके सेल के अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर डाल दिया तो इसको बोल दिया हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोल दिया, ठीक है। तो ये क्या किया, फिर इसके अंदर इसको इंसर्ट कर दिया। तो अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो सेल्स हैं, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल ऐसे बनना स्टार्ट हो गई। तो इसकी भी जो पूरी सेल्स हैं वह भी किस में बदल गई, वह भी जीनियस वाले सेल में बदल गई। अब यह भी बच्चा क्या हो गया, यह भी बच्चा जीनियस हो गया, ठीक है, हार्ड वर्किंग वाला हो गया। तो आपकी पत्नी क्या हो गई, बहुत ही खुश हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी को हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ाऊंगा। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके डिफरेंट टाइप का न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे समझा देते हैं कि मान लिया कि हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रोब्स लिया, कोई भी प्लांट्स लिया, या बोल सकते हैं कोई भी एनिमल, ये सब हमारे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज है। अब इसमें क्या किया कि हम कोई टेक्नोलॉजी, कोई एक टेक्निक लगाई, ठीक है, टेक्निक लगा के हमने क्या किया कि एक न्यू प्रोडक्ट बना दिया, जैसे हार्मोन्स बना दिया, एंटीबायोटिक बना दिया, प्रोटीन्स बना दिया, ये सारी चीज़ें हमने नया प्रोडक्ट बनाया। तो यही हमारी है बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, उनका नाम था कार्ल इर्की। तो इनको हमने बोला फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इनको बोलते हैं। 1917 में इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कैरोली इर्की ने क्या कहा, इसको ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी वाज सिंपली प्रोसेस ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट रॉ बायोलॉजिकल मटेरियल इनटू ए यूजफुल प्रोडक्ट। इन्होंने कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कही है, इन्होंने कहा कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके, ठीक है, और उसमें क्या किया कि एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ठीक है, उसको क्या किया कि एक यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, उसी को बोल दिया इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी। उन्होंने क्या कहा कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके, लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस रूप में, एक रॉ मटेरियल के रूप में इसका यूज़ करके, और इसमें एक टेक्निक लगा के, एक टेक्नोलॉजी लगा के एक क्या बना दिया, न्यू प्रोडक्ट या यूजफुल प्रोडक्ट बना दिया, उसी को इन्होंने बोल दिया बायोटेक्नोलॉजी बोल दिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन इन्होंने कही थी। अब देखते हैं फार्मास्यूटिकल, हम पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। आखिर फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी आपने समझ लिया, तो आपको फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी जरूर से समझ में आ जाएगी। तो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की यही डिफिनेशन लिखेंगे कि यह भी हमारी एक क्या है, एक साइंस की एक ब्रांच है। इसमें क्या करते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के जो ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन होती है, कैप्सूल्स होते हैं, टैबलेट होते हैं, हार्मोन्स है, इनका हम बनाते हैं। इनको बनाते हैं किसका यूज़ करके, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके। जब हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके डिफरेंट टाइप के ड्रग्स, मेडिसिन, कैप्सूल, टैबलेट, हार्मोन, ये सारी चीज़ें बनाते हैं, तो उसी को बोलते हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो आपको सिंपली यहाँ पे समझा देते हैं कि फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी उसको बोलते हैं जब हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके डिफरेंट टाइप के ड्रग बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के क्या बनाते हैं, मेडिसिन्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के कैप्सूल्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के टैबलेट बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनाते हैं, उसी को बोलते हैं हम फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है
कि ड्रग की प्रिपरेशन या कोई डोजेस फॉर्म की प्रिपरेशन करना किसकी हेल्प से, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, उसी को हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ब्रांचेस देखें कौन कौन सी ब्रांचेस हमारे बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे मैंने टोटल जो मेंशन किया है एक एक करके देखते हैं। पहले आता हमारा रेड बायोटेक्नोलॉजी। जो हमारी रेड बायोटेक्नोलॉजी है यह हमारी मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड इसमें हम स्टडी करते हैं। और जो दूसरा आता है वाइड बायोटेक्नोलॉजी। वाइड बायोटेक्नोलॉजी इसमें हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो सारी चीज़ें को स्टडी करते हैं। अगला जो आता है येलो बायोटेक्नोलॉजी। इसमें जो होती है जो न्यूट्रिशनल, इसको न्यूट्रिशनल बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसमें मतलब कि हम जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। अगला आता है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी उसको बोलते हैं, ठीक है, इसको हम दूसरा नाम से बोलते हैं एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसमें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अगला आता है ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। इसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी। मतलब ये क्या करता है, इन्वायरमेंट को प्रोडक्ट करता है, ये वाली बायोटेक्नोलॉजी। अगला आता है ब्लू टेक्नोलॉजी। ये क्या करता है, इसको बोलते हैं मेराइन बायोटेक्नोलॉजी। जो मेराइन मतलब जो समुद्र में चीज़ें होती है उसका यूज़ करके जब हम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं मेराइन बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। अगला आता है ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी। यह हमारा जो होता है डिजर्ट और ड्राई रीजन्स में यह सारी चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं। आगे बात करते हैं हिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो अगर अगला हमारा हेडिंग आता है तो इसमें जो 1857 में जो लुइस पास्चर ने इन्होंने कहा कि जो माइक्रोब्स होते हैं ये क्या करते हैं, फर्मेंटेशन कॉज करते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन जैसे वाइन बनाए जाते हैं सब फर्मेंटेशन के थ्रू ही बनाए जाते हैं। तो 1860 में क्या हुआ कि जो जेनेटिक बेसिस ऑफ हेरेडिटी है, ठीक है, आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। उन्होंने कहा था कि एक जो अनुवांशिक लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा सकते हैं। उसी की डिस्कवरी 1860 ईस्वी में ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। और 1879 में जो फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने क्रोमैटिन का डिस्कवर किया था। क्रोमैटिन कहाँ पे पाई जाती है, जो डीएनए के अंदर पाई जाती है। एक थ्रेड मतलब धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है उसी को बोलते हैं क्रोमैटिन बोलते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन जब कंडेंस हो जाती है उसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स बोलते हैं। आगे बात करते हैं 1911 में जो फर्स्ट कैंसर कॉजिंग वायरस था उसकी डिस्कवरी हुई थी। और उसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था राउस। ठीक है, और 1819, ये देखिए याद करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे बता देते हैं। 1929 ईस्वी में जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी। इसकी डिस्कवरी जो किया था अलेक्जेंडर फेबलिंग नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। और 1943 ईस्वी में स्ट्रेप्टोमाइसिन जो हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम की, इसकी डिस्कवरी किया था सेल्मन और वॉक्समैन ने इसको डिस्कवर किया था। अगला आता है 1944 में जो डीएनए होता है यह प्रूव किया गया कि डीएनए क्या करता है कि जेनेटिक मटेरियल जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको कैरी करने का काम करता है। अगला 1953 ईस्वी में जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया है उसकी डिस्कवरी किया था वाटसन और क्रिक ने इसको डिस्कवर किया था। 1958 ईस्वी में, ठीक है, जो डीएनए है डीएनए में रेप्लिकेशन की जो स्टडीज़ है, मतलब डीएनए की जो रेप्लिकेशन की स्टडी ई कोलाई जो बैक्टीरिया थी उसमें किया था मिशेल्सन और स्टेल ने। ठीक है, दो साइंटिस्ट ने किया था। अगला आता हमारा जो यहाँ पे 1961 ईस्वी में जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड का डिटर्मिनेशन या डिस्कवर बोल सकते हैं, नीरबर्ग ने और मिथाई ने किया था। दो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। और 1970 ईस्वी में जो डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था ई कोलाई के अंदर, ठीक है, तो यह 1970 ईस्वी में हुआ था। और 1975 ईस्वी में जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थी उसकी डिस्कवर हुआ था। ठीक है, उसका प्रिपरेशन हुआ था। इसको प्रिपेयर किया था, ठीक है, हाइब्रिडोमा सेल के थ्रू इसका प्रिपरेशन हुआ था, जो आगे आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यह यहाँ पे सेशर मिलिस्टिन एंड ग्रेगर कोहेलर, ठीक है, दो साइंटिस्ट ने इसको किया था, प्रिपरेशन इसका किया था। आगे बात करते हैं 1975 ईस्वी में जो डीएनए का सीक्वेंसिंग है, ठीक है, सैंगर और
कॉल्सन ने इसको डिस्कवर किया था और 1982 ईस्वी में जीन बैंक डेवलपमेंट हुआ था। 1985 में जो है PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको बोलते हैं, इसकी डिस्कवरी हुई थी। और 1990 में जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है इसका डेवलपमेंट हुआ था। 1996 में जो फर्स्ट क्लोन शिप थी, तो फर्स्ट क्लोन एनिमल जो था वह हमारी क्या थी, डॉली शिप, उसका नाम था डॉली। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो दिया गया है कि जो न्यू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, मतलब कि ड्रग को डिज़ाइन करने में, ड्रग को प्रोड्यूस करने में इसका यूज़ करते हैं। दूसरा है कि जो सेफ ड्रग हो, इफेक्टिव ड्रग हो और मोर स्टेबल ड्रग हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तीसरा यहाँ पे दिया गया कि जो ड्रग हैं आसानी से बन जाए, ठीक है, आसानी से उसे मैन्युफैक्चर कर सकें, ठीक है, और वह जो है इकोनॉमिकल हो, बहुत सस्ते हों, इसलिए हम फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। कई तरीके की जो न्यू एंटीबायोटिक है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं स्कोप, मतलब कहाँ कहाँ फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप हो सकता है। पहला हमारा मेडिकल हेल्थ केयर में, दूसरा एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन में इसका यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज़ होता है, फॉरेंसिक साइंस में इसका स्कोप है, मेडिकल रिसर्च में इसका स्कोप है और बायो सिक्योरिटी में भी इसका स्कोप है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन, मतलब कहाँ कहाँ यूज़ होता है बायोटेक्नोलॉजी। पहला यहाँ पे न्यू एंटीबायोटिक को प्रोडक्शन करने के लिए, एमिनो एसिड को बनाने के लिए, विटामिन को बनाने के लिए और कई तरीके की जो वाइन्स आती है, एल्कोहल्स आते हैं, उसको बनाने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। दूसरा आता है कि जीन थेरेपी में भी इसका यूज़ करते हैं, वैक्सीन्स को बनाने में, जैसे वायरल वैक्सीन हो गई, बैक्टीरियल वैक्सीन हो गई, इन सभी को डेवलपमेंट करने में भी इसका काफ़ी सारा एप्लीकेशन, काफ़ी सारे यूजेस हैं। अब बात करते हैं जो अगला हमारा यहाँ पे यूजेज आता है, ठीक है, एंजाइम इमोबिलाइजेशन में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है, इंडस्ट्री एनालिसिस में इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनालिसिस जैसे बायोसेंसर आते हैं, ठीक है, बायोसेंसर जैसे आपने प्रेगा न्यूज़ का नाम सुना होगा, तो वो एक तरीके का बायोसेंसर है, ठीक है। एलिसा में इसका यूज़ होता है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो एड्स का एक तरीके का टेस्ट होता है, ठीक है, उसमें इसका एप्लीकेशंस होता है, ठीक है। थेराप्यूटिक्स में, मतलब कि जो आर्टिफिशियल ऑर्गन्स आते हैं उसको बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ड्रग डिलीवरी में भी इसका यूज़ किया जाता है, जो आप 7th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। DNA फिंगर प्रिंटिंग में भी इसका यूज़ होता है। देखते हैं कि जो अपराधी होता है, किसी का मर्डर कर देता है, ठीक है, तो आप DNA फिंगर प्रिंटिंग के हेल्प से क्या कर सकते हैं, उसको पता लगा सकते हैं, ठीक है। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है उसको भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो आप आगे पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा और चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।